नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपीपीएससी प्री 2020 में जो पेपर होने वाला था वो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के कारण 2020 में ना होकर 25 जुलाई 2021 को हुआ, यानी कि आज ये पेपर हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा शानदार रहा होगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन और उनके आंसरों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो जैसा कि आप क्वेश्चन फर्स्ट देख पा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल थर्ड वाला आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन दोस्तों ये भी डाउट में क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको रहने दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन का आयोग का गठन किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 फरवरी 1994 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन छठवां आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा छठे का ए, डॉक्टर आर.सी. मजमूदार और डॉक्टर R.M. सेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट पील, रॉबर्ट पील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो ये कहा था चार्ल्स मेडफॉफ ने। ये भी अभी डाउट में क्वेश्चन है, इसको आप रहने दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत में किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया? तो 13वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1962। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया था? तो 13वां में हो जाएगा बी, नॉर्वे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 14 की ओर। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम्रपाली, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 11 की ओर। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15 की ओर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था?
तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंदराम दास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 सागर, 9 नारायण एवं 24 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 17 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकास किया था? 21 में आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिवक्ता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18वां। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महिपाल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 19वें की ओर। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यहाँ भी था, यानी इसमें सांची का प्राचीन नाम सुना है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा काकनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 19वें में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 23 की ओर। तो 23 में है एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 23वें में क्या हो जाएगा, ए, ग्राफ। ऑप्शन नंबर 23वें में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23वें में आपका हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टांटिया, ऑप्शन नंबर ए। 20वें में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित किया जा सकता है, इसमें हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ वसीयतों को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, तो 25वें में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सोशल लक्ष्यीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर न्यूनतम रही? तो 26 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नागालैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच सही उत्तर का चयन करना है आपको, तो इसका आपको मैं विकल्प बता देता हूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लेकिन यह भी डाउट में है, क्लियर नहीं है, इसलिए आप इसको अभी रहने दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? 30वें में हो जाएगा सी, तमिलनाडु एवं गुजरात, तमिलनाडु एवं गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कि जो इसके आगे पर्वत शिखर और महाद्वीप है, ये कौन सा मैच नहीं हो रहा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28वें में सी, 28वें में हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 31 में आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। अनुभव के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 36। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 36 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में 33वां क्वेश्चन है, मुगलकालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? तो 33 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो आपका 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 34, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपान्हा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो 34 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनना है। तो 38 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? और 39वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति आपके थे एच.सी. मुखर्जी। 42वें में राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 40वां, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातीय हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 40वें में सी 243। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों संविधानों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूची न के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति की समिति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यक्रम से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। तो ऑप्शन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको दो कथन दिए, बताने हैं आपको कि कौन सा कथन सही है। तो आपको इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48वें का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। 49वें में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, अत्यधिक खनिज है। तो 50 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, बेतवा नदी निकलती है। तो 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो 52 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 में ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 53, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। 53 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 57, XML का पूरा नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 में बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 54, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 58, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा है 58 में सी 1 गीगाहर्ट्ज 30 गीगाहर्ट्ज, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59, ब्लोफिश एक प्रकार का है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 में ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 60, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा का क्या है? तो राइट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60वें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 65 की ओर। अक्षांश के योजना संबंधित है, यानी कि जो अक्षांश योजना है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हीरा आप बचपन से पढ़ता है। अगला क्वेश्चन 62, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है? तो 62 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 66, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो यह यमुना बेसिन से, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? किस शहर में अवस्थित है? 64 में हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 69, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। ये थोड़ा सा अभी डाउट में है तो इसको आप रहने दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 72, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 71, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 71 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 74, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा? तो 74 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 75, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? तो 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? तो 71 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, ये दो कथन दिए हैं, आपको इन पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 79 की ओर। मैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यक्ति कोई सर्वोच्च न्यायालय में अपील किसके दायरे के भीतर कर सकता है? तो इसमें 90 दिन के अंदर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो 80 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 81, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 में डी, म्यांमार, 81 में डी। क्वेश्चन नंबर 85, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है? तो 86 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले 83 की ओर। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? तो 83 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 87, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ पे थी? तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 84 की ओर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो 84 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
अगले 88 की ओर, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यहाँ किसने कहा था? तो 88 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 की ओर, भीमबेटिका को किसने खोजा था? तो 89 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो 92 में आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो 90 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 की ओर, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका 93 में हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 की ओर। 91 में आपको ये सूची 1 सूची 2 दी गई है, आपको इसको मिलान करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 91 में सी, 91 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 94 की ओर, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो 94 का आपका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यानी कि 94 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। 95 निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और उसमें कहा गया है, तो आपको उसको सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो 95 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 95 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है रीवा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 96 की ओर, तो पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका चित्रकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 97, कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ का जन्म, मतलब जो कैलाश सत्यार्थी उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 99 की तरफ, मिजोरम में स्थित फांगकुए राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना था? तो 99 का ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आपका लास्ट है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरा शताब्दी समारोह, 100 में हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो दोस्तों ये रहा आज के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।